2024 का मेरा ये सेशन लेने का मकसद ये था कि आपका ये माइंडसेट बनाए रिच बनने की, राइट। पैसे को लेके ना बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं होती है उस तरीके की जो एक्चुअली होना मुझे भी नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत दिनों से फाइनेंशियल फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली। उसी की वजह से आज मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ। मैं चाहता हूँ जो मुझे कई सालों के बाद सीखने को मिला आप लोगों को अभी दे दूं, तो आने वाले 2-3 साल में आप भी फाइनेंशियली फ्री होंगे कि नहीं होंगे। उसके लिए कुछ बातें समझाऊंगा मैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे पैसा कितना चाहिए ये समझना जरूरी है, उसके बाद पैसा आने के बाद उसको मैनेज कैसे किया जाता है ना। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसकी है? हमारी खुद की। समझने की कोशिश करो, जितना अच्छा समझेगा लाइफ में। अगर आपको रिच बनना है तो आप ऐसा कुछ करो जिससे आपके अकाउंट में हमेशा एक कैश फ्लो होते रहेगा। ये आपके एक्टिवनेस पे डिपेंड होना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? हेलो। जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, तो आपके ऐसे 4 कॉलम होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका इनकम का कॉलम, जिसमें आपका है ना कहीं से भी इनकम आते रहता है। इनकम आने के बाद सेकंड होता है वो होता है आपका एक्सपेंसेस का कॉलम, ठीक है। इसमें से आप कुछ खर्च करते हैं। एक्चुअली ये बॉक्स है ना, एक्सपेंसेस का बॉक्स है ना, इनकम के बॉक्स से थोड़ा ज्यादा होता है, जबकि एक्चुअली कम होना चाहिए। तो वो जो डेफिसिट होता है ना, जो बीच का गैप होता है ना, वो आप या तो लोन लेते हो या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, और ये आदत बन जाती है आप कर्जे में रहने की। हेलो, इससे आप कभी जिंदगी में अमीर नहीं बनोगे। तो ये आदत जल्दी से जल्दी क्रेडिट कार्ड, आपको पास माइनस चले तो क्रेडिट कार्ड बनने की क्या जरूरत है? हमारा माइनस चली बात क्रेडिट कार्ड है ना, जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। और वो माइंडसेट नहीं है ना, आपका एसेट बनाने वाला माइंडसेट नहीं है, लाइब्रेरी वाला माइंडसेट, ठीक है। अभी इसमें से क्या होता है समझाता हूँ आपको। जब आपका इनकम 100 रुपया है, एक्सपेंसेस आपका 70 रुपया है, तो 30 रुपया बचता है, ठीक है। वो क्या करोगे आप पता है? हाँ, रईस लोग इन्वेस्ट करते हैं और बाकी लोग क्या करते हैं? उसको बोलते हैं लायबिलिटी बनाते। क्या बनाते हैं? चलो ये दोनों शब्द है ना, आपका जब भी स्टेटमेंट बनेगा ना, हेलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डन, समझ में आ रहा है? उतना समझ में आ रहा है ना, ठीक है। दोनों का डेफिनेशन समझाता हूं मैं, इसका अर्थ समझाता हूं। एसेट का मतलब यह है, 2 मतलब होता है। जहां पे पैसा डालने के बाद समय जैसा बढ़ेगा उसकी कीमत बढ़ेगी। हेलो, कम नहीं होती है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, वो आपको है ना एक इनकम देगा। आपको क्या करेगा? इनकम देगा। एसेट से आपके इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी क्या करेगा? उसका उल्टा करेगा। जैसे आपने डाल दिया पैसा, वहां पे आपकी पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे टीवी ले लिया आज, कल बेचने के लिए जाएंगे। मोबाइल ले लिया, कम हो जाएगा। कार ले लिया, इसको क्या बोलते हैं? यहां पे ये रुकती नहीं है बात। ये क्या करती है? आपके एक्सपेंसेस में ऐड करती है, खर्चे बढ़ाती है। समझ में आया? इससे क्या होता है? ये ट्रैप है ना। आपको क्या सीखना है? ध्यान से सुन लो, मुझे ये सीखने को मिला। मुझे ना ये एसेट का बॉक्स इतना बड़ा बनाना है, ठीक है, जिससे जो भी मुझे इनकम मिलेगा, जैसे एग्जांपल मैंने 1 करोड़ रुपया रख दिया म्यूचुअल फंड में रखा, तो एवरेज मेरे को 10% मिलेगा, तो साल के मुझे कितना मिलेंगे? चलो 12 लाख का मिल गया, सोचा 2 मिनट में कितना मिलेगा? 12 लाख रुपया, है ना। वो क्या हो गया? मेरे इनकम में ऐड हो गया। अगर मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1 लाख रुपया का है और मैं इनकम, क्योंकि एक समय के बाद आपका ये बंद होने वाला, आज मैं तो कल एक्टिव इनकम की बात कर रहा हूं, हेलो, पर आपके खर्चे बंद हो गए क्या? उस वक्त आपको ऐसा कुछ करके रखना पड़ेगा जहां से आपको एक कैश फ्लो आते हैं। सही बात है। अब इमेजिन करिए, मैंने 1 करोड़ के जगह पे मैंने 3 करोड़ का एसेट बनाया। अब ये मेरे को 10% से कितना दे रहा है? 30 लाख। तो एवरेज कितना हो गया महीने का?
2.5 लाख रुपया। मेरा खर्चा कितना है? 1 लाख। बचा कितना? 1.5 लाख। वो क्या करूंगा मैं? फिर से मैं ये सिचुएशन आने के बाद पता है आपको कितनी भी महंगाई बढ़ेगी, है ना, कभी काम करने की जरूरत है क्या? तो मैंने क्या कर लिया, कैश फ्लो बना दिया। समझ में आया मेरी बात है? ये मेरे को सीखने को मिला, तो मैंने देखा यार मेरे को जल्दी से जल्दी कितना बड़ा कैश फ्लो बनाने का सीख लिया। मैंने तो अभी 5 करोड़ का था, अभी मैं 11 करोड़ का रखा हूं, क्योंकि मुझे मालूम मेरे खर्चे उठते हैं। समझ में आया? तो आप सोचिए मुझे कब तक काम करना है? 5 साल के बाद काम करना है, 10 साल के बाद काम करना बंद करना है। उस वक्त के बाद आपको सोचिए आपका महीने का लाइफस्टाइल जो भी आपका गाड़ी वीडियो होगा तो आपका कितना होगा, तो उसके लिए आपको कितना पैसे का आपका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? ये क्या समझ में आ गया? इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट एंड लायबिलिटी। आप लोग क्या करते हो? लायबिलिटी बनाते हो, एसेट बनाते हो? आज ये ट्रेनिंग में आए, क्या किया पैसा? मतलब क्या? उससे क्या होना चाहिए? तो अभी यहां से है ना 2000 डालने के बाद है ना, हर व्यक्ति अलग अलग है, वो यहां से एसेट 2024 में उतना ही बनाएगा जितना वो बनाने की सोच बनाएगा। पाइपलाइन, तो आपका पाइपलाइन बना कि नहीं बना? कितने का आया? हजारों का है। अभी क्या जल्दी 2 लाख 10 हजार डायरेक्ट ही आएगा। अभी उसी का परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। समझ में आया? जिंदगी में कैश फ्लो कैसे बनाने का वो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? लायबिलिटी मतलब क्या क्या करेंगे तो लायबिलिटी हो जाता है। हाँ, नहीं घर लायबिलिटी नहीं है भाई, ज्यादा लोन लिया तो लायबिलिटी हो जाएगा। हाँ, कार ओके, कार, टीवी, मोबाइल, जो भी, हाँ लोन, चलो लोन, हाँ क्रेडिट कार्ड सबसे डेंजर, क्रेडिट कार्ड भाई बंद कर दो। और म्यूचुअल फंड ये नहीं है। फर्नीचर, हाँ वो आप क्या करते हो? इंटीरियर करते हो। इंटीरियर बहुत बड़ा ट्रैप है दुनिया को दिखाने के लिए। शादी करते हो 25 लाख रुपया, 50 लाख दिखाने के लिए, कितना भी बढ़िया खाना रखा हुआ लो, 15-20 तो आपको रिश्तेदार मिलेंगे जो बोलेंगे क्या मजा नहीं आया, लो आपका 20-25 लाख गया पानी में। तो ये दुनिया के लिए करना बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोई रिश्तेदार, आपका दोस्त कभी जिंदगी में काम में आएगा कभी मुझे मालूम नहीं है, ये पैसा आपको काम में आएगा। हेलो, थोड़ा समझो, लाइबिलिटी बना रहे हो या एसेट क्या है? गोल्ड, ओके गोल्ड, आप गोल्ड ले हुए तो वो एसेट बन जाएगा। हाँ, घर, ओके, म्यूचुअल फंड, लैंड, अच्छा एफडी, ओके, हाँ शॉप चलो ये, हाँ शॉप, कमर्शियल, जमीन ले लिया, लैंड, हाँ शेयर्स ले सकते हो, हाँ शेयर्स ही लो क्या? लो सच बताओ 2003 में कितना एसेट लिया? कुछ तो 2003 में कितना लायबिलिटी बनाया? बहुत बनाया। मेरे पास मोबाइल के लिए पैसा नहीं था, लोन लेके मैंने डेप्रिसिएशन में पैसा डाला। हेलो, लेकिन ऊपर वाले को ना आपको गरीब बनाने के लिए कोई प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप को गरीब बनाने वाला प्लानिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे कैसे बनाने का मैं आपको बताता हूँ। धीरे धीरे बढ़ेगा। 1000 रुपया आएगा हर महीना, फिर 5000 आएगा, 10,000, ऐसा करते करते आपको जाने का। ठीक है?